हेलो नमस्कार, मैं शोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे 2D और 3D के मिक्स क्वेश्चन, उसी सीरीज में आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चनों को, जो कि हमने आपसे वादा किया था कि लगभग 100+ क्वेश्चन हम इस पे कराएंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है देखेंगे। देखो, एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल, ये वर्ग का एरिया है स्क्वायर का। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6 है। मतलब ये कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है। ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है। ये कह रहा है कि स्क्वायर का एरिया एरिया बराबर इसका दिया गया कितना, 1764। तो इसकी साइड में मानता हूं ए, तो ए स्क्वायर बराबर 1764। स्क्वायर हटेगा, इधर से अंडर रूट लगेगा और इसका रूट निकालेंगे। तो रूट एक हम स्क्वायर रूट में आपको पढ़ाएंगे, इसका रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक है, आप आराम से इसका याद रख पाएंगे। तो ये 42 का है, ये 42 हो गया। तो ये कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की चौड़ाई इसकी 1/6 है, वर्ग की भुजा की 1/6 है। तो इसका 1/6 करेंगे, तो 1/6 के मतलब हो गया इसमें 42 का 1/1/6। 1/6 क्या होगा, 7 होगा। तो ये 7 हो जाएगी। और कह रहा है और उसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। तो कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर, जो भी है मीटर, क्या होगी, मीटर। ये भी मीटर में होगा। 30 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल कराने का लागत ज्ञात करें। 30 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब वो एरिया को समतल कराने की बात कर रहा है। काय की एरिया को समतल कराने की बात कर रहा है, वो रेक्टेंगल की एरिया को समतल कराने की बात कर रहा है। तो इसका एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, ये मीटर स्क्वायर में होगा। और 1 मीटर का खर्चा कितना है, 30 रुपया। तो इसके 8 सत्ते 56 और 7 दूनी 14 और 14 5 19 इंटू 30, इतना ही टोटल खर्च आएगा। तो 0 6 18, 0 के बाद 8 किस में आ रहा है, तो ये होगा 5880 रुपया इसका टोटल लागत होगी। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसे हमने किया। और ये 2021 में CGL Tier 1 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखो, क्वेश्चन में था ही नहीं कुछ भी, आराम से जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करेंगे। बिल्कुल बेसिक सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। अगर किसी कारणवश आपने मेरी ये क्लास डायरेक्टली देख ली है तो सबसे पहले पूरा का पूरा मेंसुरेशन आप देखिएगा, उसके बाद में इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिख रहा है, यदि एक नियमित षटभुज, हम आपको पॉलीगॉन भी पढ़ा चुका हूं, का एरिया ये दिया गया, तो इसका परिमाप चाहिए। अब नियमित षटभुज का मतलब है रेगुलर हेक्सागोन, ये है। अब इसका एरिया जो होता है वो होता है √3/4 और ए स्क्वायर इंटू कितना, 6। इसमें 6 एंगल बनते हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ये इसके बराबर है। तो इससे ये कैंसिल कर देंगे और 6 से काट दो, 6 एकन 6 और 6 अट्ठे 48, 48। ए स्क्वायर बराबर 48 इंटू 4, इसको हटाएंगे, रूट लगाएंगे,
तो इसको लिखेंगे 16 इंटू 3 इंटू 4। इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 4 और इसको लिखेंगे 2 और इंटू में कितना लिखेंगे √3, तो इसका लिखेंगे 8√3। अब हमें इसका पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर चाहिए तो एक भुजा ये, एक ये, एक ये और एक ये और एक ये, तो कितना होगा 6 से, तो 6 से 6 इंटू 8√3, तो 6×8=48√3, 6×8=48√3। ये यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ये देखो जब ये 18 आ रहा तो इसका इसमें गुणा होगा तो a² बराबर होगा 18 इंटू 4, 18 चौकू 72, और a बराबर होगा √72, तो यानी 36 गुणे 2, और 36 गुणे 2 का मतलब 6√2, तो पेरीमीटर जो होगा वो 6a होगा, तो 6a का मतलब 6√3 2, तो बराबर 36√2 सेंटीमीटर, 36√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है, पेरीमीटर होता है, एरिया होता है √3/4 a² इंटू 6, तो इससे ये काट दो तो ये होता है 3√3 a²/2, और इसका पेरीमीटर होता है 6a, इसका बिकर्ड होता है, डायगोनल होता है √3a। ये सारे फॉर्मूले आपको जानकारी होनी चाहिए और ये चीज़ें हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्गाकार कार्डबोर्ड जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर को त्रिभुज बनाने के लिए इसके विकर्ण को मोड़ा जाता है, तो ऊंचाई ज्ञात करो। ये पूछ रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ये है स्क्वायर, समझेंगे ये क्या है? स्क्वायर है। ये है डायगोनल, यहाँ से ये 3, ये 3 और ये 3, और ये कितना हो जाएगा 3√3। इस तरीके से इसको मोड़ दिया, यहाँ से इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से इसको मोड़ दिया, तो ये आएगा 3√3, ये आएगा 3, ये आएगा 3, और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, यहाँ इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ बताइए 90 डिग्री का क्या कोण बनाएगा? हाँ बनाएगा। तो ये अगर मैं इसको बेस मान के अगर एरिया निकालूं, अगर मैं इसको बेस मान करके एरिया निकालूं तो क्या होगा? बेस इंटू हाइट। क्या एक और एरिया का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया कि दो भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा, सिखाया है ना? तो इसी तरीके से हम यहाँ लगाएंगे 3 इंटू 3 इंटू साइन 90 बराबर हो जाएगा 1/2 बेस 3√3 इंटू हाइट। अच्छा, यहाँ समझे कि साइन 90 की मान कितना होता है? साइन 90 मान होता है 1, तो इसको लिखेंगे यहाँ से 3 से ये 3 काट देंगे, और √3 से ये √3, तो कितना आएगा √3, तो इसका कितना आएगा? h बराबर आएगा ये 2 का इधर, तो 2√3 कितना आएगा? 2√3। h बराबर आएगा 2√3। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट है। दोबारा समझ लेंगे, एक वर्गाकार जिसकी भुजा कितनी है? 3 मीटर है, 3 3 सबकी होगी, इसका डायगोनल होगा 3√2। इसको अगर हमने इस तरीके से मोड़ दिया, तो डायगोनल के थ्रू मोड़ दिया तो एक के ऊपर एक ट्रायंगल बन जाएगा इस तरीके से। तो ये वाली हाइट निकालनी, तो ये पता होता है कि इस दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा, और एक एरिया होता है त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू
हाइट, दोनों को बराबर में रख दिया क्योंकि त्रिभुज का एरिया दोनों का कैसा होगा, बराबर होगा। और जब त्रिभुज का एरिया दोनों का बराबर होगा, क्योंकि एक ही त्रिभुज है, एरिया तो बराबर होगा, यहाँ से हाइट निकल आएगी। तो हाइट निकल के आई कितनी, 2√3 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज को एक वृत्त बनाया गया, उसी वृत्त में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 24 सेंटीमीटर समझ लेना। ये आएगा 24 24 24। अब ये इसमें एक वृत्त बनाया जाएगा, देखो इसके अंदर एक वृत्त बनाया जाएगा, तो हमें चाहिए इन रेडियस। इस सर्किल की क्या चाहिए, इन रेडियस। तो इन रेडियस बराबर होता है a/2√3, या फिर हाइट के अनुसार बदल देंगे तो a/2√3। तो इससे इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 12 अब यहाँ से कितना लिखेंगे, यहाँ से इस तरीके से √3 इंटू √3 अपॉन क्या है, √3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 12 को ऐसे ही तो लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो ये कितना निकल के आएगा, 4√3। अगर ये 4√3 निकल के आएगा, समझना। अब इसके अंदर हम इसकी स्क्वायर बनाएंगे, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी जो भी रेडियस है, रेडियस मान लीजिए ये है, यहाँ से यहाँ तक मैं मिलाऊं और यहाँ से यहाँ तक मिलाऊं तो ये क्या है, व्यास है। लेकिन ये व्यास है काय का, इस वाले स्क्वायर का, इस वाले स्क्वायर का व्यास है। और जब इस वाले स्क्वायर का व्यास है तो ये वाली त्रिज्या मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, वो भी तो कितनी होगी, वो भी आपकी होगी 4√3। कितनी होगी, तो पूरा डायगोनल कितना होगा, पूरा डायगोनल होगा, पूरा डबल होगा। तो ये पूरा जो डबल होगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 8√3। और पूरा जब 8√3 हो जाएगा तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का एरिया हमने आपको एक और बताया था कि अगर डायगोनल दिया जाए तो स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया बराबर होगा डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। तो 8√3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 3 और बटे कितना 2। इससे इसको काटूंगा और 32 यहाँ कितना होता है 96, और जो भी है सेंटीमीटर या मीटर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कब पूछा गया, 2019 में पूछा गया। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो 2018 के बाद जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक को लेकर के आप प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। ठीक है, वैसे हमारे पढ़ाने के बाद आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं बचेगा, देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। क्या करना था, सबसे पहले इसकी इन रेडियस निकालनी थी। इन रेडियस यही है, इन रेडियस तो यही है ना, ये इन रेडियस है, क्योंकि इस वाले बिंदु से यहाँ तक छू रहा है, सर्किल की परिधि को छू रहा है, तो इन रेडियस है। पूरा क्या हो जाएगा, पूरा डायगोनल हो जाएगा। और पूरा डबल कितना है, 8√3 है। और अगर डायगोनल दिया हो तो एरिया क्या होता है डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समद्विबाहु आइसोसेलेस, कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका परिमाप कितना है 125 सेंटीमीटर, यदि इसका आधार 33 सेंटीमीटर, तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। ये कह रहा है कि परिमाप जो है, ये दोनों भुजाएं समान है, ये 33 है,
अगर ये 33 है तो इसको मैंने ए माना, इसको मैंने ए माना, तो 2a और प्लस की 33 और बराबर टोटल परिमाप कितना है 125। ये इधर जाएगा तो 2a बराबर घटेगा, तो यहाँ से घटाओगे, जैसे 125 से 33 घटाओ और घटाओगे तो यहाँ कितना 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 92 बचेगा। अगर a बराबर निकालेंगे तो 1/2 और इससे डिवाइड करेंगे तो 46। तो दोनों जो भुजाएं जो समान है वो कितना निकल के आई 46। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो चीज़ हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, जो सारे क्वेश्चन समझा रहे हैं, आपको बढ़िया से समझ आ रहे होंगे। और जब ये बढ़िया से समझ आ रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बार बार पीछे का, अगर कम समझ आ रहे हैं तो बार बार पीछे का रिवीजन करो, जो कि हमने पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ाई है, कुछ भी नहीं छोड़ा। ए टू जेड हमने मेंसुरेशन के 2D और 3D को कंप्लीट किया है, और ये सारा का सारा आपको हमारी यूट्यूब चैनल कौटिल्य 365 पर उपलब्ध है, तो आप उसकी सीरीज में जाके देखिएगा और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। सारी थ्योरी कंप्लीट होगी तो इसको समझने में, ये तो हम बिल्कुल आपको तरीके से समझा रहे हैं। वैसे इसमें लगाने का क्या था, इसमें थे 33 घटाना आधा करना है, दोनों भुजाएं आधी आधी होंगी, 3 ही भुजाएं होती हैं। जब 3 भुजाएं त्रिभुज में होती हैं तो 33 घटाएंगे, और जब 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा 33, अगर हम घटाएंगे तो 92 बचेगा, 92 का आधा कितना 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या यदि है 25 सेकंड में, ठीक है, कितने चक्कर लगाता है? 40 चक्कर लगाता है। तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करें। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहिया एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है। एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है, यानी एक चक्कर लगाता है, उसमें चली गई दूरी, एक पहिया एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है 2 पाई आर। और कितने समय में, यानी 40 चक्कर लगाता है तो इंटू 40, इतना दूरी चलेगा। तो डिस्टेंस बराबर 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है 42 और इंटू कितने 40 चक्कर, इतनी दूरी चलेगा। काय में चलेगा, सेंटीमीटर में चलेगा, इससे ये कैंसिल कर देंगे। तो 44 इंटू 6 इंटू 40 तो कितना 6 चौक 24, 2 26 इंटू, तो इसको लिखेंगे 0 4 चौकू 16 और 6 चौक 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10, इतना सेंटीमीटर दूरी चलेगा। कितने सेकंड में? टाइम बराबर कितना सेकंड 25 सेकंड में। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी इतनी है और समय इतना है। हमें चाहिए मीटर पर सेकंड, तो ये सेंटीमीटर में, तो मीटर पर सेकंड बनना चाहिए या सेंटीमीटर में बनना चाहिए, तो पहले तो मीटर बनाएंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर, यहाँ से समझना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 कितना 100 मीटर। तो अगर हम इस 100 से डिवाइड करेंगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 100 से भाग लगाना है और भाग कहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरीके से ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। और चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखना समझना, किलोमीटर प्रति घंटा से हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर ज़्यादा है, एक होता है 18/5 और एक होता है 5/18। ये देखो हमने आपको बताया, ये कैसे निकलता है हम आपको टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पढ़ाएंगे तब बताएंगे।
तो बड़े से किस में कन्वर्ट कर रहा है? छोटे में। बड़े से किस में कन्वर्ट कर रहा है? छोटे में। तो छोटी वाली संख्या ऊपर और बड़ी वाली नीचे। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर रहा है, तो छोटे से काय में कन्वर्ट कर रहा है? बड़े में। तो बड़ी वाली संख्या ऊपर और छोटी वाली नीचे। तो इस तरीके से इसको किलोमीटर प्रति घंटा में हमने कन्वर्ट कर दिया। इससे ये कैंसिल, ठीक है। अगर काटना चाहो तो 18 के पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 छक्का 108, हासिल लगी 10। 18 पंचे 90, 10 100, हासिल लगी 10। 2 जीरो रख देंगे यहाँ पे, तो हासिल लगी 1। 18 और 1 19, और बटे में कितना है? 25 इंटू 5 इंटू 10। पहले तो 5 से काट दिए, 5 दियो 15, 5 अट्ठे 40, जीरो, 5 एकन 5, 5 छक्का 30। इस तरीके से फिर हम 25 से अगर काटना चाहें डायरेक्ट 25 से भी काट सकते हैं। 25 एकन 25, ठीक है। 25 एकन 25, बचा कितना? यहाँ से 13, 13 130, 25 पंचे 125, हासिल 5 दूनी 10, फिर जीरो, 25 छक्का 150, 160, 25 छक्का 150 और 25 चौकू 100, और बटे में कितना? 10। तो ये निकल के लगभग आएगा 15.2064 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा ये निकल के आएगा। देखना तो कर दो। देखो तो हम 10 का और भाग लगाएंगे तो 15.2064 तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? सी करेक्ट है। लेकिन ये कैलकुलेशन हमने इतनी की आपको समझाने के लिए, इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम शॉर्ट करके आपको दिखा रहे हैं इसी क्वेश्चन को, देखना। इस कैलकुलेशन को बिल्कुल शॉर्ट भी कर सकते हैं, समझना। अब हमें चाल चाहिए तो दूरी बटे समय, और दूरी क्या होगा? दूरी होगा एक चक्कर जैसे चलेगा, तो एक चक्कर में 2πr इंटू 40 चक्कर। तो ठीक है, ये तो हो गई दूरी, काय में हो गई? सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर में हो गई, हमें पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है। तो हमें एक पता होता है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड। इसकी हमें शॉर्टकट पता होता है कि इसको एकदम से डायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे। ये हम टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्यूट वाले चैप्टर में आपको विधिवत समझाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, हमने आपको ये बताया था कि 2πr, और एक होता है πr स्क्वायर, और एक होता है r। हमने ये बताया था 7 44 154। ये हमने आपको ये वाली सारणी आपको बताई थी। तो इसका जब 42 होगा तो ये 264 होगा, और 35 पे 220 होता है। तो ये 2πr कितना होगा? अगर मैं पूरी डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं पूरी चाल की बात करूं, स्पीड की बात करूं, तो 264 इंटू कितना आएगा? इंटू 40, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में 100। तो ये तो टोटल दूरी आ गई मीटर में, और हम इसके बटे में हम लगाएंगे समय से भाग, तो ये इसी में आ जाएगी। क्योंकि जब मिड पॉइंट ये है तो पहली चौथी का गुणा होता है और दूसरी तीसरी का, तो तीसरे स्थान पर पहुंचेगी, इसलिए वहीं पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ समझ आए। अब इसको हमें कन्वर्ट करना मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5/18 से, और बहुत सॉरी 18/5 से इसको डिवाइड गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें बड़े वाले में कन्वर्ट करना है। अभी हम आपको बता चुके, बस इतनी कैलकुलेशन करनी है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है। तो इतनी सी कैलकुलेशन बड़ा आराम से आपकी आ जाएगी। देखो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दो, एक कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से क्या काम करोगे कि 25 से काट दो, 25 एकन 25, या मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर लो तो 4 चौकू 16, और 4 छंग 24, 2 24 और 1 25, 24 और 1 25,
4 दूनी 8, 2 10 इंटू 18 बटे कितना हो जाएगा, इसको अभी यहाँ से काटा नहीं है, 25 इंटू 10 और इंटू 5, 18 चक्का 108, 18 पंचे 90, 100, 18 पंचे 90 और 10 कितना हुआ 100, हासिल 1, 18 और 1 19, तो ये आएगा 10 गुणे 25 इंटू 5, 5 से काट दो, 5 दियो 15, 5 अट्ठे 40, 0, 5 एकन 5, 5 छक्का 30, फिर काट देंगे 25 से, 25, 25 एकन 25, 25 पंचे 125, फिर 5 बचेगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और पॉइंट लगा लेंगे, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 25 छक्का 150, 25 चौकू 100, अब पॉइंट यहाँ से 10 का भाग लगेगा तो 15.1, क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक पूछा, तो 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जरा सी कैलकुलेशन है, इसको हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई यहाँ 3, 4, 5, आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज कौन सा है, 3, 4, 5 है तो त्रिभुज कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच अंतर कितना है, ये है। तो ये डिफरेंस दे रहा है, सबसे बड़ी भुजा ऐसे 3, 4 और 5, इनके बीच का डिफरेंस है 2, और 2 की वैल्यू है कितना, 2 की वैल्यू है 3.6, तो इससे इसको काट देंगे, 2 की वैल्यू है 2 रेशियो के, 2 से काट देंगे तो 1.8, 1.8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया बराबर, तो बेस कितना है, बेस है 3, x मान लेंगे, हाइट कितनी है तो ये x मान लेंगे यहाँ से, ठीक है, इससे इसको काट देंगे तो 6x², तो 6x², तो यहाँ पे देखेंगे 6 इंटू 1.8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 18 का कितना होता है, ये इसका 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 3 18 और 1 19, तो 19.44 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया होगा। बस ये कि यहाँ से केवल ये समझना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, कैसे कैसे दिया, बेसिक लगाओगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। और बस बेसिक क्या होता है, बेसिक कुछ नहीं होता है, केवल अप्रोच आपको लगानी है, माइंड का लेवल बढ़ा के इस पे आपको लगाना है, यही बेसिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, जैसे यहाँ पे देख लो, एक आयताकार बाग है यानी रेक्टेंगुलर टाइप का, ये अगर 40x है तो ये 11x है, मतलब अगर पूरी लंबाई लिखोगे किसी भी वेरिएबल को लगाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि इसका परिमाप कितना है, परिमाप दिया गया, तो परिमाप दिया गया तो इसको जोड़ लेंगे तो टोटल कितना होगा 25, और 25 का डबल कर देंगे तो कितना आएगा 50, भाई इसको जोड़ देंगे तो 50x होगा, और ये बराबर कितने के 800 के, एक 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 16, मतलब यहाँ से जो नंबर कट रहा है रेशियो में वो क्या है 16 है। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब जो इसका एरिया है वो एक सर्किल के एरिया के बराबर है, जैसे इसका एरिया के बराबर है, तो इसका एरिया है कितना, पहले तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, इसके बराबर, ये लंबाई, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, इसके बराबर है, ये एरिया हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसके एरिया के बराबर है। अब ये कह रहा है वृत्ताकार खेत की परिध, मतलब परिध, और परिध के लिए हमें निकालना पड़ेगा r,
तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ समझना, यहाँ से पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7। अब यहाँ से 11 से काट दो, 11 दूनी 22, इससे ये काट देंगे तो आर स्क्वायर अगर निकालेंगे √r तो 7 × 7 और 16 × 16 तो 7 × 16 तो 7 × 16, 16 सत्ते 112 तो आर बराबर 112 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए क्या, परिधि, पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर एक तो यहाँ से निकल आएगी, कि पेरीमीटर यहाँ से निकल आएगी तो कैसे निकल के आएगी, परिमाप बराबर लगा दो 2πr। 2π का मान कितना 22/7 × r, r कितना है 7 × 16। अगर यहाँ तक नहीं निकालते तब भी ठीक है, जरूरी थोड़ी नहीं है कि पूरा निकालो, आपको कैलकुलेशन करना है, इससे ये हटा दो। ये कितना आएगा 44 और 16 जगह 64। 4 किस में ऑप्शन में मैच कर रहा है, 4 जिस ऑप्शन में मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 704 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया होगा। यहाँ पे हमने आपको समझाने का प्रयास किया, परिमाप में जो वैल्यू रेशियो में कैंसिल हो रही है वो मिल गई तो हमें क्या चाहिए, इसका एरिया। एरिया कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई ये वाली है और चौड़ाई ये वाली है। बस ये किसके बराबर है, ये सर्किल के एरिया के बराबर है, इसलिए सर्किल के एरिया के जब बराबर है तो हमने सर्किल के एरिया के बराबर रख दी, आर बराबर जो भी है और निकाल लिया, आर बराबर निकाल लिया। तो हमें क्या चाहिए, परिमाप बराबर 2πr होता है, इसमें आर की वैल्यू रख दी तो कितना निकल के आया 704। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखो, एक बेलनाकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः दिए गए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, ये होता है 2πr/h और आयतन होता है πr²h। ये दिया गया कितना 264 और ये कितना दिया 924 और कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। इसमें इससे लगा दीजिए भाग, यहाँ से एक निकल आएगी, दूसरा हम निकाल लेंगे तो r से r कैंसिल, h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो इसको लिखेंगे ये 132। अच्छा 132 से ये देखना कि कितने का मल्टीप्लाई करें तो ये 7 बार कटेगा तो r बराबर तो 7 हो गया। पहले ऑप्शन में जिसमें आपको रेडियस पता करनी है तो जिसमें 7 होगा भैया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो r कितना निकल रहा 7 और 7 जिसमें है वही करेक्ट है। अब यहाँ से h भी निकालना चाहो तो 2πr और h बराबर 264 है तो 7 का 2πr कितना होगा, 7 का 2πr होगा 44 बराबर 264। तो 44 से अगर हम इसको 22 से भी काट देंगे तो 22 दूनी 44 और 22 एकन 22 और 22 दूनी 44, 2 से काट देंगे तो h बराबर 6, h बराबर 6 तो r अनुपात h निकालना है तो 7:6। और अगर आपको बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करनी है तो केवल इतना लगाना है, आपको देखना है कि 7 कहाँ है। 7 एक प्राइम नंबर है जो कटेगा नहीं, 7 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दूसरा वाला h अगर 14 होता तो 1:2 हो जाता, तो इतना आपको एकदम से मिल रहा है। यहाँ पर ये 7:6 आपको आसानी से मिल रहा है, इसलिए पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं, पूरा लगाओगे तो इतना ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि शंक्वाकार छिन्नक, हमने आपको पढ़ाया था, 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं कितना है। अगर छिन्नक बनाओगे, इधर समझना, इस तरीके से बनेगा, ये कह रहा है। इसकी त्रिज्याएं दे रहा है तो 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यह छिन्नक की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई यही दे रहा है,
ये चिन्हक की ऊंचाई होती है। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो पूछ रहा है इसका आयतन। इसका आयतन B बराबर, हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था, इसका आयतन होता है इसका आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर स्मॉल r और r इंटू h। यही फार्मूला होता है और इसमें ही ये सारे के सारे मान रख देने और तो आपका आंसर क्लियर निकल के आ जाएगा। तो रखिएगा। तो इसमें मान रख देंगे। तो 1/3 पाई का मान कितना है? 22/7। r का मान कितना है? 5 का स्क्वायर, इसका 4 का स्क्वायर और 5 × 4 और इंटू कितना? तो इस वाले 21 से ये वाला 21 कैंसिल, इस वाले से ये वाला कैंसिल और 2 इंटू कितना हो जाएगा? ये 25 प्लस का कितना हो जाएगा? 16 प्लस के कितना हो जाएगा? 20। तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो रहा है? ये 36 और 25, 36 और 25 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 61 इंटू 2 और इंटू 61, तो कितना आएगा? 22 एकन 22 और 22 छक्का 132 और हासिल लगी 2, तो कितना आएगा? 1334, यानी 1342 सेंटीमीटर क्यूब, 1342 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही इसका फॉर्मूला है। इसको चिन्हक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि, शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि, यदि तंबू की ऊंचाई, तो तंबू को बनाने में उपयोग किए जाने वाले कैनवास। अब कैनवास क्या होता है? ये होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया। ये कह रहा है कि ये शंक्वाकार तंबू बना है ये, और इसका कह रहा है कि इसका जो 2πr है वो 2πr बराबर 66 है। तो हमने बताया था कि अगर 2πr 66 है तो r जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21/2, 10.5। ऊंचाई आपका दे रहा है, ऊंचाई कितनी दे रहे हैं? 36, ये 36 दे रहा है, और आपको चाहिए CSA πrl, और l है ये, और ये तब निकलेगा जब अंडर रूट लगाओगे h² प्लस के r²। तो सबसे पहले हमें इसको ही लगाना है। तो हम लिखेंगे 22/7, r कितना है? 21/2, और l निकालना है। तो l डायरेक्ट यहाँ निकाल दीजिए। तो h² 36 का स्क्वायर, 36 का, तो 36 × 36 कितना आका? 36 और 36 18 और 3 21 और 108। तो ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 69, यानी 1296, और प्लस की 441 बटे कितना निकल के आएगा? 4। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से 1296 × 4, तो 4 का गुणा करेंगे, 4 छंग 24 और 4 नेम 36 और 36 और 2 38, हासिल लगी 3 और 4 दूनी 8, 3 11 और 4 और 1 5। तो ये निकल के आएगा। इसमें अगर करेंगे तो अंडर रूट 5184 और प्लस के 441 अपॉन कितना? अब इसमें 441 और जोड़ दो, तो ये आएगा 5 और ये आएगा 2 और ये आएगा 6 और ये आएगा 5। तो ये जो निकल के आएगा यहाँ पे देखेंगे
L बराबर वो ये आएगा 5625 अपॉन कितना, अपॉन 4। तो ये जो होता है वो होता है 75 अपॉन 2। ये हमें पता कैसे चला, देखो हमें 25 का स्क्वायर चाहिए, हमें 35 का स्क्वायर चाहिए, हमें 45 का स्क्वायर चाहिए। तो ऐसे स्क्वायर में क्या होता है कि इसका तो हम डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखते हैं 25, इसमें एक बढ़ाते हैं, जैसे 25 है तो एक बढ़ाएंगे, 25 में जो दाई का 10th प्लेस पर है वो 2 है, 2 में एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 3, तो दोनों का मल्टीप्लाई 6। इसका देखेंगे तो इसका तो डायरेक्ट करेंगे, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 4 4 3 12, इसमें 25, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 5 चौको 20। ऐसे ही 75 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 8 8 सत्ते 56। इस तरीके से हमें पता चलता है। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे कितना रखना है 75/2, 75/2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना, 2 बचा, तो ये 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 और इंटू 11/2, इसका करेंगे तो 5 और 11 दूनी 22, 5 27 22 और 2 24 बटे कितना 2, तो कितना आएगा 1237.5। तो ये निकल के आया ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बातें आपको बिल्कुल समझ आई होंगी और जो क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं वो भी आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ आए होंगे। इससे पहले अगर आपने ये फर्स्ट बार वीडियो देखा है तो इससे पहले वाले सारे के सारे वीडियो हमारे 2D और 3D के आप इस चैनल पर पहले देखिएगा, उसके बाद में इनको देखिएगा तब आपको समझ आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चनों के साथ। लगभग हमें इसके क्वेश्चन आपके इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अब हम आपकी शाम को 8 बजे तो एक दिन का टाइम लेके और हम आपको शाम को 8 बजे अर्थमेटिक में पहला टॉपिक एवरेज हम आपको लाइव पढ़ाना चालू करेंगे। एवरेज को लाइव पढ़ाना चालू करेंगे शाम को 8 बजे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।